हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वादिष्ट और लजीज मटन निहारी। ये एक पारंपरिक डिश है जो अपने गाढ़े मसालेदार स्वाद के लिए बहुत पसंद की जाती है। इतनी स्वादिष्ट कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी मटन निहारी को कि इसे हम कैसे बनाएंगे। और इस पे हम बनाने के बाद ऊपर से आप ऐसे सर्व करिए हरा धनिया और इसके अदरक के लच्छे और हरी मिर्च डाल के। तो ये और देखने में कलरफुल और स्वादिष्ट लगती है और बढ़िया लगती है कि हर कोई खाने का मन करेगा। ये ऐसी रेसिपी है कि बाहर से आप लाओगे तो बहुत महंगी भी पड़ती है और इतनी टेस्टी भी नहीं होती जितनी टेस्टी ये घर में जाके बन के तैयार होती है। और बहुत कम पैसों में ये बन के तैयार हो जाती है। देखिए हमारा गोश्त भी कितना अच्छे से गल चुका है। ऐसे ऐसे ही नारी का गोश्त होना चाहिए जो बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम। उसके लिए हमने 3 बड़े साइज़ की प्याज ले ली है, उसको हमें कट करना है बारीक, बिल्कुल अच्छे से हमें बारीक इस टाइप से हमें इसे कट कर लेना है सभी प्याज को। तो हम इस प्याज को कट कर लेंगे। तो हमारी प्याज कट चुकी है, देखिए इस तरीके से। और फिर इसके बाद हमें टमाटर को कट करना है। तो हम 3 से 4 बड़े साइज़ के टमाटर ले लेंगे, उनको भी हम ऐसे कट कर लेंगे बारीक। फिर हमने 1.5 किलो अपना मटन ले लिया है। देखिए ये हमारा मटन चिकना है तो इसलिए हम ऑयल कम लेंगे। तो हमने जब तक हम ऑयल को पकाने रखते हैं हम इधर, तो ऑयल हमने बहुत कम लिया है क्योंकि हमारा मटन चिकना है। इधर हमने नारी मसाला ले लिया है। नारी मसाला आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये 1 किलो का नारी मसाला था। और हमने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी पीस के ले लिया है पहले ही। हमारा यहाँ तेल गर्म हो चुका है तो हम इसमें प्याज को ऐड कर देंगे। और प्याज को हमें गोल्डन होने तक इसे ब्राउन करना है। अच्छे से हम प्याज को चलाते चलाते हम भूनेंगे इसे। एक तरफ से हम ऐसे पड़े छोड़ देंगे तो ये जल भी सकती है। तो हम इसे चला चला के अच्छे से हम भूनेंगे तो देखना हमारी अच्छे से भुन जाएगी, कहीं से भी जलेगी नहीं और बहुत अच्छी रहेगी। नारी मसाला हमने ले लिया, आप किसी भी कंपनी का नारी मसाला ले सकते हो। 1 किलो 1.5 किलो में चल जाएगा। 1.5 किलो में, क्योंकि अगर मिर्च कम रहेगी तो आप मिर्च ऐड कर लेना। लेकिन ये 1 किलो का मसाला काफ़ी हो जाता है। 1.5 किलो में चिकनाई तो पिघल ही जाती है। तो हमने प्याज के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने 2 चम्मच लिया था उसे ऐड कर दिया था और उसको भी हमने अच्छे से भून लिया है। और भूनने के बाद हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं जो हमने कट करे थे। टमाटर डालने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक से बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, टमाटर गल जाते हैं। तो हम नमक डाल के अब इसे इसके साथ भून लेंगे। टमाटर को भी, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे से भून जाएंगे। तो हमने जो नारी मसाला लिया था पैकेट में से निकाल लिया है पूरे मसाले को। इसको डालने के बाद हमें इसके अंदर कोई भी घर का मसाला ऐड नहीं करना है, सिर्फ नमक ऐड करना है। तो नमक हम डाल चुके हैं और इसमें हम थोड़ा मसाला डाल के इस मसाले को हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इस मसाले को हम जब तक भूनेंगे अब तक तेल सेपरेट ना हो जाए। तेल तो देखिए हमने कम ही डाला है तो कम ही दिखाई देगा आपको भूनने के बाद। ज़्यादा तेल हम, अगर हमारा गोश्त चिकना नहीं है तो हम तेल ज़्यादा ऐड करेंगे, आपको बता दे रहे हैं। क्योंकि नारी में तेल ज़्यादा जाता है, हमारा गोश्त चिकना है तो इसलिए हमने तेल कम डाला है। बस इतना डाला है कि हमारा मसाला भुन जाए। आप देखना अभी तेल बिल्कुल नहीं दिख रहा, जब ये पक के तैयार होगी तो आपको कितना तेल दिखाई देगा। अब हमने जो भी मटन हमारा था उसे वॉश करके अच्छे से हमने ले लिया है और उसको सभी को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इससे मसाले के साथ हम इसे मिक्स कर लेंगे सभी मसाले में अच्छे से। ये फ्रिज का थोड़ा बर्फ़ में जमा हुआ था तो हम डाल देंगे, कोई नहीं, गर्माहट से वो सब मेल्ट हो जाएगी बर्फ़। और फिर देखिए हमने ये डाल दिया है और इसकी हमें भुनाई तब तक कर लेनी है अच्छे से जब तक इसका पानी बिल्कुल खुशक ना हो जाए, इसके अंदर जो पानी था। क्योंकि हमें भुनाई इसी टाइम पर करनी है, बाद में कोई भुनाई नहीं करनी पानी डालने के बाद। फिर उसके बाद तो हमें तैयारी करनी है। तो हमने ये भून लिया है। अब हम इसके अंदर आधी कटोरी हमने घर की गाढ़ी जमी हुई दही ले ली है, उसको अच्छे से फेंट के हम वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और दही डालने के बाद भी हमें इसकी भुनाई करनी है, अच्छे से मिक्स करना है दही को हर तरफ, हर जगह। दही भी अपना पानी छोड़ता है तो इसका भी पानी को हमें जलाना होगा, खुशक करना होगा जब तक दही का पानी ना जल जाए। तो देखिए हमने दही डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लिया है और भुनाई कर ली है। और ये हमारा अभी तक भुन ही रहा है। हमें इसकी भुनाई अभी कर लेनी है, बाद में इसकी कोई भुनाई नहीं होनी। इसमें बिल्कुल कच्चापन नहीं रहना चाहिए मसालों का, इसलिए हमें काफ़ी टाइम लगेगा भुनाई करने में। और जब तक पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए उसके बाद ही हमारी भुनाई मिक्स हो चुकी है। अब हम पानी डाल देंगे। पानी हमें अभी इसी टाइम पर ऐड करना है जितना भी करना है, बाद में कोई पानी ऐड नहीं करना है। इसलिए हमें गलने का भी और
ग्रेवी रखने का भी पानी हमें अभी इसी टाइम पर ही डाल देना है। गलने में तो बहुत जल्दी गल जाता है मटन 2-3 सीटी में। और हमने फिर नमक चेक कर लिया, नमक थोड़ा कम लग रहा था तो हमने नमक भी ऐड कर दिया इसके अंदर। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके और इसकी लीड लगा के हम गलने के लिए इसे रख देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लीड लगा के हल्की आंच पे रख दो, उससे बहुत जल्दी गलते हैं। इधर इधर हमारा ये गल रहा है। जब तक हमने भुने हुए चने ले लिए हैं इसके अंदर डालने के लिए। भुने हुए चने को हम साफ़ कर लेंगे और इसका हमें एक पाउडर बना लेना है, फाइन पाउडर, एकदम बारीक पीस लेना है, दरदरा नहीं होना चाहिए। आप चाहो तो भुने हुए चने की जगह आप आटे को भी भून के डाल सकते हो या फिर आप बेसन को भी भून के डाल सकते हो। उन्हें आपको रोस्ट करना पड़ेगा तवे पे। और ये चने तो भुने हुए पहले से होते हैं तो इनको कुछ रोस्ट नहीं करना है, इसे सिर्फ पीसना है। तो इसलिए मैं चने का ही डालती हूँ ये पाउडर। ये इसे हम पीस के साइड में रख लेंगे। इधर हम देख लेंगे खोल के हमारी नारी कैसे गल चुकी है। देखिए हमारी नारी कितने अच्छे से रोगन आ गया है, तेल आ गया है। हमने डाला था जब कुछ बिल्कुल तेल नहीं था ना मसाले में, और अब देखिए कितना तेल हो चुका है क्योंकि गोश्त का जो चिकनापन था उसने वो पिघल गया है तो उसका तेल बन चुका है। तो अब हम ये जो है ना अलग करके हम इसको रख लेंगे। जो इसके ऊपर ऑयल है ना, हमें जो हमने वो चने भुने हुए चने पीसे हैं उसे डालने से पहले हमें जितना भी ऑयल है हम इसे निकाल लेंगे, क्योंकि भुने हुए चने डालने के बाद सारा ऑयल गायब हो जाएगा। वो सूखे होते हैं, खुशक होते हैं, तो वो अपने अंदर चिकनापन सब ऑब्जर्व कर लेंगे। वो चिकना बिल्कुल नहीं रहेगी, आपकी सब्ज़ी देखने में बिल्कुल ऐसी लगेगी कि आपने बिल्कुल तेल डाला नहीं है। इसलिए आप जितना भी तेल है उसे पहले निकाल लें, फिर हम बाद में ऐड कर देंगे। जब हम ये डाल लेंगे जो हमने भुने हुए चने पीसे थे उसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई भी लम्स ना बने, गुठली ना बने, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और उसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। क्योंकि हम ऐसे ही सूखा पाउडर डाल देंगे नारी में तो कहीं कहीं गांठ बन जाएगी, जम जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, कहीं कहीं खाने में आएगा। इसलिए हम पहले ही अच्छे से इसे घोल लेंगे। जो इसके एक भी लम्स गुठली देखिए जो बनी है ना, तो इसे हम सबको अच्छे से फेंट के, बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए, लम्स दिख रहे हैं का तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है। अब इस पर थोड़ा थोड़ा तेल दिख रहा है ना, इसको डालने के बाद बिल्कुल ऑयल गायब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कि है ही नहीं। इससे गाढ़ापन आएगा ग्रेवी में। दही, बेसन, आटा डालने का मतलब यही होता है कि इसमें गाढ़ापन लाने के लिए, क्योंकि नहारी गाढ़ी ही होती है और नारी की पहचान ही यही होती है जो ग्रेवी गाढ़ी होती है और ऐसी लचकदार होती है। जो जैसे कोरमा वगैरह बनाते हैं उसकी नहारी अलग, उसकी तरी अलग होती है और नहारी की तरी में फ़र्क होता है। जो फ़र्क आता है वो इसी से ही आता है, भुने हुए चने या हम आटा या फिर मैदा जो भी चीज़ डालते हैं उससे आता है। देखिए हमने डाल के पका ली है, तब तक हम पकाते रहेंगे गाढ़ा ना हो जाए। और ये हमारा पक रहा है, थोड़ा गाढ़ेपन पे आने लगा है तो हमारा पक रहा है। जब तक हमने यहाँ बारीक काटी हरी मिर्च काट ली है, हरा धनिया काट लिया है और अदरक को भी हम ऐसे बारीक लच्छों में काट के ले लेंगे। इधर हमने रोगन निकाल लिया है, ये सब ऊपर से डाल के खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए हमारी तरी पक के ये नहारी पक के तैयार हो चुकी है। तो अब इस पर बिल्कुल ऑयल नहीं है तो अच्छी नहीं लग रही है। जो हमने रोगन निकाल के रखा था अभी ऑयल इसका ऊपर से, उसको हम 1-2 चम्मच इसमें डाल के और इसमें मिक्स कर देंगे तो इसके ऊपर भी थोड़ी चमक आ जाएगी और देखने में अच्छी लगेगी। और बाकी हम सर्व करेंगे जब तो हम डालेंगे ही अलग से उसे। और बाकी बारीक हरा कटा हुआ जो हमने हरा धनिया काट के रख रखा था उसको भी हम ऐड कर देंगे इस टाइम पे। अगर आपको मिर्च कम लगे तो आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, मेरे तो मिर्च ठीक थी तो मैंने ऐड नहीं करा। अब हम डिश आउट कर लेंगे। देखिए हमने कितनी अच्छी इसकी गाढ़ी सी तरी बन के तैयार हुई है और कितनी अच्छी हमारी नहारी बन के तैयार हुई है। आप भी बनाओ तो बहुत झटपट बन जाएगी और बहुत कम पैसों में बन के घर पे तैयार होती है। बाहर से मंगाओ तो 1-2 बोटी के पीस देते हैं, वो भी इतनी महंगी होती है कि वो अच्छी लगती है। घर पर आप बहुत सारी बोटियाँ गोश्त खा सकते हैं वो कम पैसों में। तो आप घर पर बना के तैयार करिए, 1 किलो की बहुत हो जाती है। और देखना इस पे हमने ये निकाल ली थी नहारी, उसके ऊपर जो हमने रोगन निकाल के रखा था वो अब ऊपर से ऐड करेंगे, जिसको भी हमें सर्व करनी है देते जाएंगे। ऐसे नहारी वाले भी ऐसे ही करते हैं कि वो अलग कर लेते हैं नहारी पका के और रोगन वो अलग से डाल के देते हैं, तो उससे अलग ही चमक और वो आती है। ऊपर से आप हरा धनिया, अदरक के लच्छे, ये हरी मिर्च और नींबू डाल के खाइए, इसका टेस्ट। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मेरे कहने से इस रेसिपी को ज़रूर से बना के देखिए। ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। और गोश्त भी आपको चेक करा देती हूँ कितना अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। नारी का गोश्त तो गला हुआ ही होता है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।